अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला बनाने के बाद इमरान खान ने आज अडयाला जेल से एहतजाज की कॉल दे दी है। वाज़ह तौर पर अपनी पार्टी को बताया है कि एहतजाज कब करना है, कहां पर करना है और किस तरीके से करना है। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक आज कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर भी नामजद कर दिया गया है। जुनैद अकबर खान जो कि केपीके के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि एक मसले के ऊपर हमने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को एक पैगाम भेजा और अंदर से जो इमरान खान ने हमें जवाब दिया वो जवाब सुनकर सब हैरान परेशान हक्के बक्के रह गए कि अडयाला जेल के अंदर कैद इमरान खान इतने मजबूत असाब का मालिक किस तरीके से है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि अगर सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो फिर काबीना किस तरीके से बनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने आज टीएलपी के हवाले से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक खबर है आलमी मीडिया से, वो आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज हुआ है। तकरीबन 78 मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने निकल कर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया है और लाखों की तादाद में अमेरिकन बाहर निकले सड़कों के ऊपर और उन्होंने बताया है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज मंजूर नहीं है, हमें डोनाल्ड ट्रंप की किंगशिप मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक बादशाह बिहेव करता है। तो इसी जिमन में मेहदी हसन एक बड़ा नाम है। आपको पता है कि हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ का अमेरिका के अंदर एक इंटरव्यू भी किया था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ख्वाजा आसफ साहब को मेहदी हसन ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था और वाज़ह तौर पर उन्होंने ये बताया था ख्वाजा आसफ को कि आपकी और आपके वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है, इस सिस्टम के अंदर आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मेहदी हसन ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है, ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, गजा में आपने सीज फायर करवाया। उन्होंने कहा कि इस सीज फायर का मतलब यह है कि फलस्तीनी सीज हैं और इसराइल फायर कर रहा है क्योंकि उन्होंने इस मुआहदे को तोड़ दिया है। 20 से ज्यादा जगहों के ऊपर फजाई हमले किए गए हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर फलस्तीनी शहीद हुए हैं, गजा के मुसलमान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा सदर डोनाल्ड ट्रंप ये जाकर फील्ड मार्शल सीसी को अपना पसंदीदा डिक्टेटर कहता है और उसकी रजीम की तारीफ करता है और यह कहता है कि वहां पर क्राइम रेट बड़ा लो है। हालांकि जनरल सीसी की क़यादत में उसने 60,000 लोगों को जेल के अंदर बंद किया हुआ है सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर। इस तरह की आवाजें अमेरिका से अब उठना बुलंद हो गई हैं। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से वाज़ह तौर पर एहतजाज की कॉल दी है अपनी पार्टी को। लेकिन ये एहतजाज बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है अगर इमरान खान की हदायत के ऊपर उसी तरह अमल किया जाए जिस तरीके से इमरान खान चाहते हैं। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात भी हुई है। पहले उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन फिर मुलाकात हुई। इमरान खान ने आज अंदर से वाज़ह तौर पर पैगाम भेजा है। इमरान खान की बहन ने बताया, नौरीन खान न्याजी ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को यह वाज़ह तौर पर हदायत दी हैं कि आप अदालतों के सामने जाएं और अदालतों के सामने जाकर अपना पूरा जोर लगाएं, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और वहां पर जो हमारे केसेस लगे हुए हैं, जब भी तारीख आती है वहां पर जाएं और जाकर वहां पर एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं ताकि प्रेशर बने, ये जजेस हमारे केस सुने और केसेस सुनने के बाद उन केसेस का फैसला हो। अब आपको याद होगा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो इस हवाले से बहुत सवालात करते थे कि अली अमीन गंडापुर अदालतों के अंदर क्यों नहीं आते, वो अपनी कबीना के साथ आकर प्रेशराइज क्यों नहीं करते जजेस को, वो क्यों यहां पर आकर डिमांड नहीं करते कि इमरान खान बेगुनाह जेल के अंदर है, उनको रिहाई देनी चाहिए। हालांकि आखिरी दिनों में वो आए, मुतअद्दिद बार आए, लेकिन आखिरी दिनों के अंदर ही आए। अब सुहेल खान अफरीदी की ये एक समझ लें कि ड्यूटी है या उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इमरान खान कभी भी डायरेक्टली सुहेल खान अफरीदी को ये नहीं कहेंगे कि मैंने अब तुम्हें वज़ीर आला बना दिया है, लिहाजा अब तुम आओ अदालतों के बाहर और मेरे लिए आकर एहतजाज करो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद अंडरस्टैंड करना होगी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमने उनको किस तरीके से देखना है और हमने अपने टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करना है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुद फैसला करना होगा।
अलीमा खान ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मेरे तीसरी मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा था कि मुझे आप पहले ही गिरफ्तार कर ले और मेरे साथ आपने मीडिया वालों को भी गिरफ्तार करना है। अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरा जो जुर्म है वो ये है कि मैं इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुंचाती हूँ। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मुलाकात के लिए आते हैं, हम कोई कानून नहीं तोड़ते, कानून ये तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान पैगाम देते हैं वो पैगाम जो है वो मैं पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा देती हूं और उस पैगाम के अंदर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जिक्र होता है और जब उनका जिक्र होता है तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाते हैं और वो जुर्म बन जाता है। आज सुहेल खान अफरीदी की टीम जिसमें शाहद खट्टक भी हैं, मीना खान अफरीदी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पर जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के जो अगले बनेंगे उनके लिए महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के लिए दस्तखत कर दिए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो स्पीकर के पास जमा भी करवा दी है। अब देखना यह है कि स्पीकर जो है वो कब नोटिफाई करते हैं। और इमरान खान की जो बहन है नौरीन खान न्याजी, आज उन्होंने भी बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी को अडयाला के बाहर पुलिस ने जमीन पर गिरा कर मारा था। मैंने अब SHO को कहा है कि अब वो तुमसे हिसाब लेगा और ये बिल्कुल ठीक बात है। सुहेल खान अफरीदी को अब से थोड़ा अरसा कबल बाकायदा तौर पर जमीन पर पटका गया था, उनको घसीटा गया था और आज वो शख्स खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है और अब वो जब वज़ीर आला की हैसियत से आएगा तो फिर वही SHO देखते हैं कि सुहेल खान अफरीदी के साथ किस तरह का रवैया अपनाता है, क्योंकि आपको पता है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। असद कैसर ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी फैसला करती है हालात को मद्देनजर रख कर करती है। महमूद खान अचकजई की आइन और कानून के लिए बहुत बड़ी खिदमात हैं। वो एक सीनियर और तजर्बाकार सियासतदान हैं। जमहूरियत के लिए उनकी बहुत सी कुर्बानियां हैं। इन कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम सही मानों में मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और मजबूत जमहूरियत चाहते हैं। अच्छा, महमूद खान अचकजई का मैं एक चीज़ आपको बता दूं। महमूद खान अचकजई पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं क़यादत करूंगा तो फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता ना करे, मैं तहरीक चलाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं कि यह तहरीक कामयाब होगी, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बीच में से कोई दूसरी तरफ ना हो जाए। यानी कि हम जिस कॉज के लिए चलेंगे उस कॉज को कोई डॉज ना करे, कोई हमें क्रॉस ना करे। ये ना हो कि इधर हम कुछ और करते रहें और उधर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही हो। ये वो वाज़ह तौर पर कहते हैं। आगे आ जाए जी। जुनेद अकबर खान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान को पैगाम भेजा अडयाला जेल के अंदर। मैंने इमरान खान को कहा कि 22 अरकान असम्बली हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, बातें हैं, अफवाहें हैं कि उन्होंने एफिडेविट लिख के दे रखे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उसी तरफ हो जाएंगे। तो इमरान खान ने अंदर से कहा कि मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अगर किसी ने एफिडेविट लिख कर दे रखे हैं, अगर किसी ने कमिटमेंट कर रखी है, अगर किसी ने यह सोच रखा है कि वो इमरान खान के वोट के साथ दो नंबरी करेगा, गद्दारी करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के साथ, तो फिर करे। कम अज कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी। यह इमरान खान ने वाज़ह तौर पर अंदर से पैगाम भेजा। तो जुनेद अकबर खान कहते हैं कि हम बड़े हैरान परेशान थे कि भाई अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान, आप अंदाजा लगाएं कि कितने मजबूत असाब का मालिक है वो बंदा, कि वो अब भी कह रहा है कि मुझे हुकूमत की फिक्र नहीं है, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई असूलों के खिलाफ जा रहा है, अगर कोई दो नंबरी कर रहा है, कोई वोट बेचने के लिए किसी ने एफिडेविट दे रखा है, तो उन चेहरों के ऊपर से नकाब जरूर उतरना चाहिए। यह इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से कह रहे हैं। आगे आ जाए जी। सुहेल खान अफरीदी के बारे में एक इमेज बनाया गया। सुहेल खान अफरीदी आएगा, वो टकरा जाएगा, वो लड़ेगा। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने जो असेंबली के अंदर पहली तकरीर की थी, जिसके बारे में मैं तफसील से पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं, उस तकरीर से पहले उन्होंने जो फैसले किए थे वो भी मैंने आपके सामने रखे थे, जिसमें उनका बड़ा फोकस था गुड गवर्नेंस के ऊपर कि भाई गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आज सुहेल खान अफरीदी की जानिब से एक अहम तरीन फैसला भी किया गया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल खान अफरीदी का अगले चंद दिन का जो शेड्यूल है वो जरा आप देखें। सुहेल अफरीदी 24 अक्टूबर को बरोज़े जुमा अपनी अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। 24 अक्टूबर को जुमा के रोज़ वो चारसदा का दौरा करेंगे, वहाँ पर वो एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता को वो ज़िला खैबर और ज़िला खैबर के अंदर तहसील बाड़ा में अमन जरगे की सरबराही करेंगे। और 26 अक्टूबर को अतवार वाले दिन वज़ीर आला ज़िला करक का दौरा करेंगे और अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। और उसके बाद सुहेल खान अफरीदी
9 मई और 26 नवंबर के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात भी करेंगे और उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। ये सुहेल खान अफरीदी ने अपने आप को ज़रा थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दिया है। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है, बल्कि उससे कबल जो सुहेल खान अफरीदी ने एक अहम तरीन फैसला किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी तरफ से फैसला यह किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी इश्तिहारात में किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर शामिल नहीं की जाएगी। यह नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई भी प्रोग्राम आया उसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी का इतना बड़ा चेहरा आपको नजर आए, उधर कोई सफाई का काम हो रहा है तो उधर आपको सुहेल खान अफरीदी की शक्ल नजर आए। हमने ये देखा ना पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर हमें हर जगह पर नजर आती है और इस हवाले से उनके ऊपर तनकीद भी बहुत होती है कि काम आप आवाम के पैसे से कर रही हैं और तस्वीर तशहीर जो है वो आप अपनी कर रही हैं। मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर वार्ड्स के नाम तब्दील किए गए और बहुत कुछ किया गया और स्टिल किया जा रहा है और बहुत सी तफसीलात है जो आ रही हैं और आपने देखा ही है कि जिस तरीके से वो सारे के सारे मामला चलते हैं। तो सुहेल खान अफरीदी की जानब से ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया गया कि आवाम का पैसा और सरकारी इश्तिहारात में वज़ीर आला की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अमीर अब्बास ने एक बात लिखी है, वो ज़रा सुन ले। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कौमी खजाने को बाप की जगीर समझकर हर कौमी मंसूबे पर अपना चेहरा लगाने जैसा घटिया अमल मुस्तरद करके इंतहाई मसाली और काबिल तलकीद फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अवाम के पैसों पर अपनी और अपने खानदान की तशहीर करना इंतहाई कम ज़र्फी, कमीनगी, छिछोरापन, मुजरमाना और नीच हरकत है। सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो मकरू और खबीस हरकत पर कानून साजी के लिए इसे कानून साजी करे और इसे हमेशा हमेशा के लिए कानूनी तौर पर बंद करे, शायद बाकियों को भी कोई शर्म आ जाए। बेसिकली उनका इशारा पंजाब हुकूमत की जानब है कि यहाँ पर तो हर जगह पर अपनी तस्वीर जो है वो लगाई जाती है। असद तूर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उनको पता लगे कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की जल्द इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जाए और जिस जगह पर यह मुलाकात होगी वो जगह बाकायदा तौर पर बग्ड होगी, यानी कि वहां पर कैमरे और माइक लगे होंगे। जो भी गुफ्तगू इमरान खान और सुहेल अफरीदी के दरमियान होगी वो सारी की सारी सुनी जाएगी, जिससे यह पता चल जाएगा कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से क्या चाहते हैं। अगर एहतजाज करना है या कुछ और करना है तो वो रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से आगे जो चीज़ें चलेंगी। अब सुहेल खान अफरीदी जो है वो भी असाबी तौर पर अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वफाक का जो पहला फैसला रिवर्स किया वो फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का था, जो उन्होंने गाड़ियाँ दी थी बुलेट प्रूफ और उन्होंने वापस भेजी कि ये केपी के पुलिस की तहज़ीक है, ये गाड़ियाँ ठीक नहीं है, लिहाजा हम इनको वापस कर रहे हैं। और मज़ीद उन्होंने ये वाज़ह तौर पर अपने एक्शन से बता दिया कि जो मर्ज़ी करना करो, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है कि कुर्सी मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, एमरजेंसी की परवाह नहीं है, ये भी परवाह नहीं है कि कोई गवर्नर राज लगे, लेकिन किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करूँगा। अब आगे आ जाए। निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानब से एक बयान आया है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया तो मुख्तसर तक कबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी, क्योंकि कबीना के बगैर सूबा नहीं छोड़ा जा सकता। आगे आ जाए जी। 30 अक्टूबर को जो जनरल सीट है सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की, वहाँ पर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और उसकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 4 इंडिपेंडेंट हैं, 1 पीपल्स पार्टी से हैं और इसमें खुर्रम ज़िशान भी शामिल है जिनका नाम इमरान खान की जानब से दिया गया। आगे आ जाए जी। अहम तरीन खबर है, ख्वाजा आसिफ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि आप पहुँच गए कतर के अंदर, वहाँ पर जाकर आप सालिस को दरमियान में रखकर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, तो आपने इमरान खान की बात क्यों नहीं मानी। तो ख्वाजा आसिफ ने शाहजेब खानज़ादा के शो के अंदर एक बात की, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तो कहा था कि मुज़ाकरात किए जाए, उन्होंने कहा कि मैं वाज़िया कर दूं कि हमने टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं किए, हमने टीटीए से मुज़ाकरात किए हैं जो इस वक्त हुकूमत में है। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने टीटीपी से मुज़ाकरात का कहा था, जिनको वापस लाकर बसाया था, जो हमारे बच्चों और जवानों की जान ले रहे, उनको शहीद कर रहे। इमरान खान ने, मैंने जितने भी इमरान खान के पैगामात पढ़े, इमरान खान ने किसी भी जगह पर कैटेगरी के लिए नहीं लिखा कि आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ जाकर बैठे। इमरान खान ने कहा था 4 स्टेक होल्डर है, अफगानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग और अफगानिस्तान के लोग, ये 4 स्टेक होल्डर है। ये इमरान खान ने कहा था। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
डॉक्टर बाबर अमान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान का कहना यह है कि हम जब इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो 26वीं यानी तरमीम को हम ख़त्म करेंगे और इसके नतीजे में पैदा होने वाली खराबियों को दुरुस्त करने के लिए फौरी तौर पर कानून साजी भी करेंगे। एडवोकेट अकरम शेख, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को बड़ा टफ टाइम दिया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है बड़ा अहम, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता एलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम लाने के कुछ हदूदो कयूद तय हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी जो ढांचा है, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, उससे बाहर निकलकर कोई तरमीम नहीं लाई जा सकती। उन्होंने कहा कि कल को अगर कोई ये कह दे कि हमने खुदा न खास्ता ऐसी तरमीम लानी है जिससे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए या पाकिस्तान का लहाक इंडिया से कर दिया जाए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा कि इसी तरह 26वीं तरमीम का मामला है। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम रात 1 बजे पेश हुई और 2 बजे मंजूर कर लेगी। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी? फिर कहा कि इस तरमीम की वजह से एक जुडिशल काउंसिल बनी जिसमें सिर्फ 5 जजेस हैं और 9 सियासतदान हैं। उन्होंने कहा कि अब सियासतदान ये फैसला करेंगे कि कौन जज आएगा और कौन जज नहीं आएगा, किसको जज बनाना है और किसको जज नहीं बनाना। उन्होंने कहा कि इसको आज़ाद अदलिया कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता। आज के दिन आई थी ये वाली 26वीं यानी तरमीम। आज का दिन जो है वो 21 अक्टूबर आज के दिन आई थी और फिर आज साल हो गया। तो साल के अंदर जो जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है कि जिस मकसद के लिए इस तरमीम को लाया गया था वो मकसद पूरा कर लिया, अभी तक तो पूरा हो रहा। और इससे भी अगर एक साल कबल चले जाए 2023 के अंदर, तो 2023 21 अक्टूबर को वापसी हुई थी नवाज शरीफ की। और फिर आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा भी हुआ था, कबूतर भी उड़ाए थे, अखबारात के अंदर लगा भी था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेकिन फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने सारे का सारा पांसा जो है वो पलट दिया था। आगे आ जाए जी। मोहसिन बेग सीनियर साफ़ी हैं और उनको एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता है। उन्होंने इशारतन ये बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पंजाब हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो आगे से जो एंकर थे उन्होंने सवाल किया कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तो बड़ी तारीफ की जाती है। उन्होंने कहा जी आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो दूसरी तरफ आज पंजाब हुकूमत की जानब से अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस्मा बुखारी ने की है। एक उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा जी ये जो कहा जा रहा था कि खादम हुसैन रिजवी की कब्र को कहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, कब्र की हुर्मत है। उन्होंने कहा कि नहीं शिफ्ट किया जा रहा। उन्होंने कहा लेकिन कब्र के नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा, इन्होंने बात। मजीद उन्होंने कहा जी टीएलपी की 330 मसाजिद पर हुकूमत टेक ओवर कर चुकी है। उन्होंने कहा जी जो पुलिस से अहलकार वहां पर जख्मी हुए उनकी तादाद 18 थी। मजीद कहा कि टीएलपी को जिन लोगों ने फाइनेंस किया उनका सराग लगा लिया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल 3800 फाइनेंसर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पढ़े लिखे और महजब लोग हैं, वो भी फाइनेंस करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट मंजमद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई ऐसा करेगा तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। मजीद उन्होंने कहा कि इतना सोना निकला है, इतनी चांदी निकली है, इतनी ब्रांडेड घड़ियां निकली हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, हाफिज साद साहब कहाँ पर हैं नहीं पता, किसी को नहीं पता। उनके छोटे भाई कहाँ पर हैं किसी को नहीं पता। जब तक वो मंजर आम के ऊपर नहीं आते, जब तक उनका मौकफ सामने नहीं आता, तब तक बहुत सी चीज़ें धुंधली रहेंगी। क्योंकि जो कुछ भी आपने उनके घर से जाकर हुकूमत ने, पुलिस ने जो कुछ भी बरामद किया, इसके ऊपर सबसे पहला सवाल ये है कि आया वो 1 रुपया था, 1 लाख था, 1 करोड़ था या 1 अरब था? वो जितना भी था वो कानूनी है या गैर कानूनी है? क्या वो पैसे पार्टी की डोनेशन है या फिर कोई डकैती मार के तो रखे हुए हैं या चोरी का माल है? ये बड़ा अहम सवाल है। तो ये जब हाफिज साद साहब मंजर आम के ऊपर आएंगे, वो जहां पर भी हैं, जब वो आएंगे तो फिर पता चलेगा। दूसरी तरफ अहले सुन्नत वल जमात के जो बड़े बड़े उलमा कराम हैं वो भी बड़े मुतर्रक हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है और अहले सुन्नत जो उलमा कराम है उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मसले को कैसे हल करते हैं। मैं आज से 2-3 दिन कबल आपको ये बात बता चुका हूँ कि जो पब्लिक रिएक्शन है ना, वो अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा कराम है उनको फेस करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकतबा फ़िक्र है और जो अवाम हैं वो बहुत बड़ी तादाद में टीएलपी के साथ मजहबी तौर पर अटैच थे। ठीक है जी, हाफिज साद की वजह से, उनके वालिद की वजह से, जो उन्होंने पीछे सारा अपनी ज़िंदगी के अंदर काम किया हुआ था, तो उनकी वजह से वो लोग उनके साथ अटैच है। तो जब ये उलमा कराम अवाम के अंदर जाएंगे, स्टेज के ऊपर बैठेंगे, तो लोग ज़रूर इनसे सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई, वो मरीद के ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ था वहाँ पर आपने क्या किया है। नाज़रीन कराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।